हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम पार्ट 3 कर रहे हैं हमारे चैप्टर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। देखो, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है क्लास +2 से लेकर बीएससी तक, आपने सारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ ली है, तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम तो प्रॉपर आते ही होंगे। तो जैसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पर हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के भी नेम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल बेसिक नॉमेनक्लेचर भी नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ताकि आपको बेसिक से प्रॉपर क्लियर हो जाए। ओके, तो लेट्स बिगिन। कुछ एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास क्या होता है, सिंपल हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का नेम कैसे लिख सकते हैं। हम जो मेटल होती है, एक तो ऑर्गेनिक मेटालिक में हमारे पास एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है और ऑर्गेनिक कंपोनेंट, एंड सेकंड इज मेटालिक कंपोनेंट। ठीक है, तो पहले हम जो है ऑर्गेनिक ग्रुप का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम मेटल का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, उसके हम नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे। सो जस्ट वेट अ सेकंड। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया, पहले हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट का नाम लिखते हैं। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा सिंपल, ये पहला ऑर्गेनिक कंपोनेंट है मिथाइल, और उसके बाद हमारी मेटल लिथियम। सो मिथाइल लिथियम। सेकेंड हमारे पास देखते हैं इथाइल है, बट लेकिन वो टॉइस है, सो इट विल बी डाईथाइल, डाईथाइल जिंक। क्लियर? इसका खुद करिए, वीडियो पॉज करके खुद करिए, फिर चेक करिएगा बाद में। सो नेक्स्ट विल बी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, जो हमारा एनायन होता है उसको हम लास्ट में ब्रोमाइड इस तरीके से लिखते हैं। ये भी क्लोराइड है, क्लोरीन है तो क्लोराइड बन जाएगा। सो इट इज और फिनाइल मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। सो इस तरीके से हम सिंपल नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर हमारे पास जो है एनायन एंड कैटायन का एक कॉम्प्लेक्स बन जाए तो कैसे करेंगे, जस्ट वेट अ सेकंड। तो अब हम इनके नेम्स लिखते हैं। तो पहले तो आप खुद ही ट्राई कर लीजिए। ये हमें पता है जीसी सॉल्ट है, तो इसका जो है अगर पोटेशियम आ जाए तो हमने जैसे अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा वैसे लिखेंगे। देखो, पहले हमारे पास जो काउंटर आयन है, मतलब हमारी कैटायन है पोटेशियम, तो उसका नाम आ जाएगा पोटेशियम और पोटेशियम। और ये कितने क्लोरीन है, 3, सो ट्राई क्लोरो। और ये जो है इथाइलिन है, सो इट विल बी इथाइलिन। देन वी हैव प्लैटिनम है, पर लेकिन ये एक एनायन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाद देखो। पहले तो हमने क्या करना होता है, इनके चार्जेस देखने होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये 3 नेगेटिव है, सो ये 3 नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है। और ये हमारे पास जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते क्या है कि हमारे पास एक हमारे पास पोटेशियम था। पोटेशियम को अगर हम रिमूव कर दें तो ये एक पॉजिटिव था, तो इस ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज ये रिमूव हो जाएगा ना। तो इस तरीके से के पॉजिटिव है नेगेटिव, तो -3 इस पर है और यहाँ पर माइनस है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x -3 इज इक्वल टू -1 एंड देन x इज इक्वल टू +2। हमें पता है ना, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सो इसकी +2 हो जाएगी। सो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद के हिसाब से लिखेंगे, दैट इज़ प्लैटिनम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या ले रहे हैं, ये प्रॉपर पूरी ब्रैकेट क्या है, नेगेटिव में है। ये ब्रैकेट एनायन है, तो एनायन के बाद जो भी हमारे पास जो मेटल होती है उसको हम उसके बैक पे हम ATE लगा देते हैं, हमने पढ़ा हुआ ना। सो दैट विल बी प्लैटिनेट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो क्या होगा, ये पोटेशियम है, पोटेशियम पहले क्या आएगा, दैट विल बी पेंटासाइनो। बट लेकिन पेंटासाइनो लिखने से पहले हमारे पास कार्बोनिल होता है ना, तो साइनो में CY होता है और कार्बोनिल में CA होता है। तो हमने जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नेमिंग करना होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, दैट विल बी कार्बोनिल पोटेशियम कार्बोनिल पेंटासाइनो साइनोफेरेट 2। ठीक है, यहाँ पर इसकी अगर आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर इसकी 2 आ जाएगी, बिकॉज ये +3 में है और यहाँ पर -3 हो जाएगा। यहाँ पर -5 था, 5 उधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो +5 - 3 = +2। तो आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फेरेट ऐसे आएगा। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला, तो बोरोन है, तो क्या आएगा, सिंपल पोटेशियम
टेट्रा मिथाइल, ये 4 मिथाइल है तो टेट्रा मिथाइल, और ये बोरोन है और फिर से नेगेटिव है और मतलब एनायन है ये ब्रैकेट के बाद, तो बोरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कैलकुलेट की जाए तो ये 0 है, ये पोटेशियम बाहर लगा हुआ है, ठीक है। और मिथाइल रेडिकल को अब यहाँ पर हमने एनायन सपोज करना है, ठीक है। तो अगर एक मिथाइल को हम एनायन सपोज करते हैं तो यहाँ पर एक -2 आ जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा, तो उसके हिसाब से हमारा जो है कैलकुलेट करके 3 आ जाएगी इसकी ऑक्सीजन स्टेट। अगर आपको नहीं समझ आया तो लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे हमने इसको एनायन सपोज करना है तो यहाँ पर ये -1 x -1 इज इक्वल टू, ये इधर रिमूव हो जाएगा तो सॉरी ये -1 × 4 है ना, तो -1 × 4 और ये रिमूव हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू, ये -4 उधर जाके आ जाएगा +4, तो आंसर आ जाएगा +3। तो इस तरीके से हमने बोरोन के ऑक्सीजन स्टेट निकाल ली। उसके बाद हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी अगर हमारे पास ऐसा लिगेंड हो, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स हो, तो फिर हम क्या लगाते हैं, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा लिगेंड होगा इसका नेम, तो हम बिस लगाएंगे वर्ड, ना कि बाय। सो बिस, आगे क्या आएगा, साइक्लो पेंटा डाइनाइल, ठीक है। और ये आयरन है हमारा, आयरन, ये एनायन नहीं ना था तो इसलिए फेरेट नहीं लगाया, ये तो एक सिंपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसको हमने -1 सपोज करी, -1 × 2 -2, सो दैट इज आयरन 2, बिकॉज ये -2 के इधर +2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपल नॉमेनक्लेचर करते हैं हमारे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल्स। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। सो देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर शुरू करेंगे हम। इसके लिए सिंपल है, अगर जब भी ये CO आता है तो कार्बोनिल लगाएंगे और इसके पास जो भी नंबर होगा उसे हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा टेट्रा कार्बोनिल। अब ये एनायन ही ना है तो हम सिंपल लिखेंगे निकल, ठीक है। और कार्बोनिल की ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, इसकी भी 0 हो जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज डेका कार्बोनिल बिकॉज ये 10 है। अब ये Mn2 है तो हम लगाएंगे डाई मैंगनीज, ठीक है, डाई लगा देंगे वर्ड। अब ये क्या है, ऑक्टा कार्बोनिल, 8 है ना, ऑक्टा कार्बोनिल। और ये हमारे पास कोबाल्ट कितने हैं, 2, सो डाई कोबाल्ट, वेरी इजी। अब ये कितने हैं, 12, तो 12 के लिए वर्ड यूज है डूडेक, डूडेका कार्बोनिल। एंड ये क्या है, 4 times the cobalt, so it will be tetra cobalt, ओके। ये वेनेडियम के साथ 6 कार्बोनिल है, बट लेकिन ये नेगेटिव है तो वैनेडेट लगाएंगे, पर लेकिन कैसे शुरू करेंगे, हेक्सा कार्बोनिल वैनेडेट। और वेनेडियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -1, तो यहाँ पर हम इसे -1 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बोनिल कितने, 5, सो इट विल बी पेंटा। यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे कार्बोनिल, और ये कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो इथाइलिन। देन आगे उसके बाद मैंगनीज और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की। अब सेकंड केस देखेंगे, अगर हमारे कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग पोजीशन पर है, तो ब्रिजिंग के लिए थोड़ा सेपरेट होगा। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। देखो ब्रिजिंग पोजीशन के लिए मैं 2 एग्जांपल्स लूँगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ब्रिजिंग होता क्या है। जैसे हमारा कार्बोनिल जो है इट इज़ लाइक दिस, ठीक है ना। हमें पता है कि कार्बोनिल कार्बन से डोनेट करता है बट ऑक्सीजन से कभी डोनेट नहीं करता बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट लेकिन ये सिर्फ यहाँ से डोनेट करता है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास कार्बोनिल जो है वो इस तरीके से ये ऐसे मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और लेकिन कुछ बार क्या होता है, कार्बोनिल जो है वो इस तरीके से मेटल्स के साथ, 2 मेटल्स के साथ भी जुड़ सकता है। तो वो जैसे कार्बोनिल मेटल के साथ अगर जुड़ा होगा
ठीक है। ये कार्बन हमारे पास जो है कार्बोनिल ग्रुप वैसा वाला नहीं है, पर लेकिन ये कार्बोनिल लिगेंड है। ठीक है, ये दो मेटल्स के साथ अगर जुड़ा हो तो हम इसे म्यू साइन से डिनोट करेंगे। म्यू मतलब ये दो मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, म्यू के ऊपर पावर लगाए थे जितनी मेटल्स के साथ भी वो जुड़ा हो, तो इससे हमें पता लग जाता है दिस इज अ ब्रिजिंग लिगेंड, मतलब वो दो मेटल्स के बीच में अटका हुआ है। ठीक है, अब ऐसे स्ट्रक्चर को देखकर आपको क्या समझ आएगा? ये तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ठीक है ना, तो आप क्या करिए, ये जो सेंटर वाली चीज़ है इसे अलग ले लीजिए, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। देखो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट और ये एंडिंग वाला पार्ट आपको सेम दिख रहे होंगे। सो ये जो है ये सेम चीज़ है, तो इसे हम अलग लिखेंगे, और ये जो कार्बोनिल ब्रिजिंग है उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये कार्बोनिल ब्रिजिंग वाले कितने हैं? दो। सो डाई आ जाएगा फॉर टू ब्रिजिंग कार्बन्स, तो ये म्यू आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है म्यू टू ही हो सकता है कार्बोनिल के लिए, दो मेटल से ही वो ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, एक बार में। तो डाई म्यू, देन वी विल राइट हियर कार्बोनिल, डाई म्यू कार्बोनिल, देन अगेन क्या आएगा, ये दो इकट्ठे इस तरह के ना, तो यहाँ पर आएगा बिस, फिर आगे ये कितने कार्बोनिल है? तीन, ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट, ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट मेटल हमने लिख दी, कार्बोनिल हमने लिगेंड लिख दिया, और ट्राई लिख दिया क्योंकि ये तीन है। समझ आ गया ना आपको? तो ये भी आप खुद से करिए पहले, फिर हम बाद में कराते हैं। तो पहले पॉज करके आप खुद करिए। सो आई होप यू हैव डन इट। तो अब हम देखते हैं, तो ये क्या है? इट इज़ म्यू कार्बोनिल, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, म्यू कार्बोनिल, देन वी हैव बिस, देन टेट्रा कार्बोनिल, आगे ये कौन सा है? ऑस्मियम। सो राइट हियर ऑस्मियम। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं हमारे ब्रिजिंग कार्बोनल्स की। ठीक है, और अगर आपके पास ये तो देखो सिमेट्रिकल थे बिल्कुल, अब अगर हमारे पास कार्बोनल्स में मेटल मेटल का भी बॉन्ड हो, ठीक है, ये तो अलग अलग से ना, इसको मैं एक बार एक बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे बना हुआ था, ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ इसका। तो इसमें कैसे होता है, जैसे ऊपर वाला है CO, ये CO, दो हमारे पास मेटल्स होगी, इसके पास तीन CO लिगेंड जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी तीन CO लिगेंड्स हैं। अब ब्रिजिंग लिगेंड कहाँ पर आएगा? ब्रिजिंग लिगेंड इन दोनों के बीच आएगा, तो एक यहाँ पर ऐसे और एक यहाँ पर ऐसे। ये ऐसे होता है एक्चुअली, बिकॉज कार्बन के साथ बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। उसी तरीके से ऑस्मियम वाले का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये CO है, ऑस्मियम, देन बाकी सारे CO अलग अलग, चार। ठीक है, इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए नेम होता है। हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है केमिस्ट्री में, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बोल दें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अगर हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे? सो उसके मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, वेट अ सेकंड। अब देखो फ्रेंड्स, मेटल मेटल बॉन्ड वाले हमने अभी करने हैं। ठीक है, तो ये पहले देखो, ये तो सिमेट्रिकल है सिंपल, तो इसमें कैसे नेम आएगा? जैसे हमने ऊपर किया है बिस, आगे क्या आएगा? टेट्रा, सॉरी ये क्या है हमारे पास? CO5 है, तो पेंटा, सॉरी पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब ये देखो, ये अनसिमेट्रिकल आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हम? सिंपल हम एक लिगेंड जो होते हैं उस मतलब एक जो है हमारा ये कंपाउंड, समझ लो ये वाला कंपाउंड है, इसे एक लिगेंड सपोज करेंगे इस कंपाउंड के लिए। इस तरीके से हम इसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो जैसे अगर हमारा जो है ये वाला कर रहे हैं, तो ये टेंटलम वाले को हमने मेन कंपाउंड कंसिडर कर लिया, और ये वाला जो है हमने एक अलग से कंपाउंड कंसिडर कर लिया। तो इसमें क्या आता है? टेंटलम के साथ ये लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, तो कार्बोनिल में C आता है, तो ये पहले हम लिख देंगे। सो ये क्या आएगा? हेक्सा कार्बोनिल, ध्यान से देखिएगा, हेक्सा कार्बोनिल। अब ये लिगेंड का नाम, ये वाला लिगेंड का नाम जिसे हमने लिगेंड सपोज किया है, हेक्सा कार्बोनिल। ये क्या है? इथाइल, अगर मेटल हो तो उसके आगे IO लगा देते हैं। सो इथाइल मर्क्यूरियो, क्योंकि ये मरकरी है ना, तो मर्क्यूरियो टेंटलम, हेक्सा कार्बोनिल इथाइल मर्क्यूरियो टेंटलम। ठीक है, ये आप खुद करिए पहले, वीडियो पॉज करके, फिर अगर नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आई होप सब आपने कर लिया। आप नेक्स्ट है टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, इसको हमने मेन सपोज किया, इसको हमने लिगेंड सपोज किया, टेट्रा कार्बोनिल। तो हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। देखो इसका लिगेंड का नाम स्टेप बाय स्टेप हम लिख सकते हैं। ट्राईफिनाइल है पहले, ट्राईफिनाइल। ठीक है, तीन हमारे पास बेंजीन रिंग लगी है। फिर ये फॉस्फोरस है, तो इसमें आता है फॉस्फिनो,
फॉस्फिनो। क्यों? बिकॉज फॉस्फीन होती है PH3, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया फिनाइल से, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फिनो। और मेटल हमारी कौन सी है? ये वाली गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? ऑरियो लगाएंगे, AURIO, ऑरियो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ये वाला मेटल कौन सा है? आयरन। सो आयरन लगाएंगे। और लेकिन यहाँ पर देखो एक गलती कर दी मैंने, ये वाली चीज़ यहाँ पर 2 आया था, तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आएगा बिस। मैंने बताया था ना आपको कि बिस कब आता है? जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। तो ये इस तरीके से हम बिस लगा कर ये कंपाउंड का नाम लिखेंगे ऐसे। सॉरी, ये वाली ब्रैकेट है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। तो इस तरीके से हम अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड का भी नेम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैंने अभी आंसर करना है, तो मैं अभी आंसर कर देता हूँ पहले उस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या था? द क्वेश्चन वॉज कि फाइंड द हैप्टिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पर देखो हैप्टिसिटी कई लोगों ने 6 लिखा होगा, तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हैप्टिसिटी हमेशा कॉन्जुगेशन में जो है कम्यूटेटिव होगी, मतलब वो कॉन्जुगेशन में हम इकट्ठी लिखें, वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होता तो ठीक था, और लेकिन अब ये यहाँ पर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी हैप्टिसिटी अलग से लेंगे, ये 2 कार्बन ऐड करेंगे तो एटा 2, और ये वाले इकट्ठे ऐड कर सकते हैं तो एटा 4। तो इस तरीके से अलग अलग हैप्टिसिटी लेनी थी। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा रह गया था, स्टार्टिंग में बताना था मैंने, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट लेकिन अभी मैंने बता दिया। सो ये अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपके लिए ये एक मिक्स्ड क्वेश्चंस की असाइनमेंट है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। तो पहले तो आप ट्राई कर लीजिए इसे, फिर उसके बाद हम दोबारा से आगे कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है। तो पहले पॉज कर लिया आपने, आई थिंक आपने अब अच्छे से सॉल्व की होगी, तो उसके बाद ही आप वीडियो आगे वॉच कर लेंगे। अगर नहीं वॉच करे तो अगर नहीं सॉल्व किया पहले, तो पहले जाकर सॉल्व करो प्लीज़, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो पाएगी और कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है। जो गलत होंगे उसको अभी सही कर लीजिए। सो फर्स्ट जो है हमारे पास सिंपल है, ये CrC6H6 ट्वाइस। जब भी C6H6 लिखा हो तो आपने लेना है कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन तभी करवा रहा था कि ये बेंजीन रिंग है, तो ये इसकी हैप्टिसिटी क्या होगी? 6, ठीक है। तो ये हम बिस ले लें, बिस एटा 6 बेंजीन, ठीक है। ये फिनाइल ही लेंगे बिकॉज C6H5 नहीं है, बेंजीन लिखा हुआ है, ठीक है। एटा 6 बेंजीन। देन उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? क्रोमियम। तो सिंपल हम लिख देंगे क्रोमियम, ओके। नेक्स्ट वाले का मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पर बताऊंगा आपको सिंपल, और ज़्यादा समझाऊंगा नहीं इसे। तो नेक्स्ट ये वाले का हमारे पास रहेगा, दैट विल बी एटा 6 बेंजीन। अब देखो एक ही बेंजीन है ना, तो इसलिए एटा 6 बेंजीन ट्राई कार्बोनिल। अब यहाँ पर बेंजीन का बीच पहले था, तो एक कार्बोनिल का C बाद में था, तो इसलिए हमने कार्बोनिल को बाद में लिखा। ट्राई कार्बोनिल, आगे क्या है? क्रोमियम। नेक्स्ट इज दिस, ये ट्वाइस है तो बिस एटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। लिख रहा है ना क्लास में मैंने आपको। हाइड्रीडो, ये देखो ये आपके लिए न्यू है कि हमने हाइड्रोजन को भी कंसिडर करना है अगर, तो हाइड्रीडो। देन आगे लास्ट में रीनियम। आगे है हमारे पास, यहाँ पर देख लीजिए पहले किसका सबसे कम नाम, मतलब किसका नाम सबसे अल्फ़ाबेटिकली पहले लेटर पे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल एटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। फिर आगे रह गया हमारा ये वाला, तो दैट विल बी ट्राई मिथाइल। आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, सिलाइल। देन लास्ट हमारे पास मेटल कौन सी है? टंगस्टन, ओके। ऐसे करेंगे। इसके बाद ये वाला, अब इसमें ये है कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल। आगे क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल का एटा 1, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्डेड है। यहाँ पर पाए था तो हमने सिंपल एटा 5 लिखा, पर लेकिन अब एटा 1 लिखेंगे। एटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है। आगे इसके बाद एटा 5 वाला भी आएगा, एटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। फिर उसके बाद हमारी मेटल आ जाएगी, दैट इज कार्बन, और सॉरी आयरन, ठीक है। उसके बाद ये मैंगनीज वाला, तो इसमें हो जाएगा एटा 1 एलाइल
पेंटा कार्बोनिल, ठीक है, क्योंकि ये एलाइल में ये सिर्फ एक जगह से जुड़ा हुआ है। पेंटा कार्बोनिल 5 कार्बन के लिए और लास्ट में मैंगनीज। इजी लग गया ना? अब ये असाइनमेंट अगर आपने खुद करी है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि सारे ये इजी से नेम से अगर ये कर लिए तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सफिशेंट है, ठीक है। तो इसके बाद ये फिर से सिग्मा है, तो एटा 1 एलाइल, फिर ट्राई कार्बोनिल, देन ये पाई है तो एटा 5 साइक्लो, आगे यहाँ पर कंटिन्यू करें, पेंटाडाइनाइल मॉलिब्डेनम। ये आई थिंक नेक्स्ट वाला जो है फर्स्ट या सेकंड वीडियो में देखा था, आई थिंक फर्स्ट में देखा था जब हम टाइप्स कर रहे थे, लास्ट में था ये, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम होगा बिस, एटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एक बार एटा 1 वाला है, फिर उसके बाद बिस एटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एक बार एटा 5 वाला है, मेटल कौन सी है? टाइटेनियम। तो इस तरीके से इनके नेम्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको सारे नेम्स अच्छे से करवा दिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे EN के बारे में, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।